हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा, और आज डे 2 पर हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक से चर्चा करेंगे। और विषय है भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यकलापों का वर्णन किन से सुनना चाहिए। यह श्लोक इस प्रकार से है। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुने। इस श्लोक के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी हमें सावधान कर रहे हैं कि यदि हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें उन साधु पुरुषों की शरणागति लेनी होगी जो तत्वदर्शी हैं, अर्थात जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के व्याख्यान में आजकल के डॉक्टरेट डिग्री धारियों को आधुनिक राक्षस कह करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तथा कथित शिक्षित लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान स्वीकार नहीं करते, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं। ऐसे लोग स्वयं को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं और यही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं है, वे तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान है, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे आधुनिक डॉक्टरेट डिग्री धारियों के मतों को स्वीकार नहीं करते। वे तो केवल तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तत्वदर्शियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। भागवत के इसी श्लोक के समान एक श्लोक भगवद गीता में है 4.34, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत होकर उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। अब भागवतम का श्लोक देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है तत्वदर्शी भी ही, और यही शब्द आप देखेंगे भगवद गीता के श्लोक में है तत्वदर्शिनः। तो ये दोनों श्लोक समान रूप से हमें यही बता रहे हैं कि यदि हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, हमें किन के पास जाकर के भगवान के विषय में ज्ञान लेना होगा। और श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के व्याख्यान में कहते हैं कि तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। तो आज के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वे भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करने में असमर्थ हैं। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कहने को तो अनेक रामायणें हैं, किंतु उनमें से कई प्रामाणिक नहीं है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग लेखकों ने रामायण लिखी है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनमें से कई रामायण जो है वे प्रामाणिक नहीं है। और इसका कारण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लेखक भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर देते हैं। वे भगवान की लीलाओं को, उनके गुणों को काल्पनिक समझते हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई रामायण प्रामाणिक नहीं है। और आगे श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को ही चुनना चाहिए। जो आजकल के तथाकथित पंडित हैं, जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं, हमें उनकी किताबों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इसको हम तर्क से कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए, भगवान दिव्य है, भगवान की कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं दिव्य है। अब यदि हम भौतिक स्तर पर कोई डिग्री प्राप्त कर लें और फिर अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भाव के आधार पर भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने का प्रयास करें, हम उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं भौतिक स्तर से परे हैं, वे आध्यात्मिक हैं। अब परंतु जो तत्वदर्शी होते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा से लिया होता है और वे उस ज्ञान का अपने जीवन में पालन करते हैं। वे भौतिक स्तर पे नहीं होते, वे दिव्य स्तर पर होते हैं। दिव्य स्तर पर होने के कारण तत्वदर्शी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं, और इसीलिए भगवान के विषय में ज्ञान हमें तत्वदर्शियों से ही प्राप्त करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में महाराज परीक्षित से कहते हैं, क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। अब इसमें से देखिए, हम दो बातें समझ सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें व्याख्यान में दिया है। पहला ये कि 5000 वर्ष पूर्व भी
श्री रामचंद्र जी की अनेक कथाएं या रामायण थी और अब भी अनेक हैं, क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, भगवान के सभी अवतार जो हैं वे शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। भगवान के अवतार, भगवान की लीलाएं भौतिक समय से परे हैं। ये सनातन है, ये पहले भी थे, ये आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन पर भौतिक काल का प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात इसमें से यह निकल के आती है, जो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण है वह एक विशाल ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को रामायण का सार संक्षेप में इन दोनों अध्यायों के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि हमने श्री राम कथा की श्रृंखला में लिए हैं। अब आज की चर्चा को हम यही पूर्ण करेंगे। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक 4 और 5, और विषय होगा सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।